हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, वाह। रे वो टे ये 4, खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल यह है किताबों ने क्या दिया मुझको? क्या दिया भाई किताबों ने क्या देना है? अगर आप पढ़ते हैं इस जहन से कि जी मैं पढ़ के ते सरकारी अफसर लग जाऊंगा या ये कर लूंगा, फिर आप ज़हनी तौर पे पसमानदा ही रहेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं ना कि मैं अपनी आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत कर सकूंगा, तो फिर रिस्क आपके पीछे आएगा। वो एक मिसाल भी है किंग रॉबर्ट ब्रूस की, वो आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी, कि वो चूंटी को देखता है या मकड़ी को, बार बार ऊपर जाती है, गिर जाती है, 17-18 दफा वो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो वो उससे मोटिवेशन लेता है और वो जंग जीत जाता है। 6 आदतें आपने कही है ना, तो सबसे पहली आदत जो छोड़नी चाहिए ना, वो नाशुक्री की आदत जो है ना, अच्छा, वो छोड़नी चाहिए। यानी देखें, आप किसी भी हाल में हैं, आप अपने हिसाब से बुरे हाल में, अच्छे हाल में, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना ना छोड़ें। अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टाइट टाइम भी आ जाता है ना, पैसे कम हो गए या कोई और परेशानी हो गई, आप उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक ज़ात हया वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि मेरे बंदे को या मेरी बंदी को मैंने मतलब आजमाइश में या मुश्किल में डाला है, फिर भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है या कर रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज़ का पास रखते हुए अपनी ख़ास मेहरबानियाँ, ख़ास रहमतें जो हैं वो अपनी मखलूक पे, इंसान पे करता है। शुक्रगुजारी की आदत डालें। अगर कामयाब होना है ना, हर हाल में शुक्र गुजार रहें। इवन अगर आपको दर्द भी हो रही है ना, इलाज जरूर करें, मगर शुक्र उसका करते रहें कि ठीक है, तूने मुझे इस काबिल समझा तो मुझे इस आजमाइश में डाला ना, इसका मतलब है कि तेरा ध्यान मेरी तरफ है, तेरी जो नजर है वो मेरे ऊपर है, तो मेरे ऊपर अपनी रहमत वाली नजर डाल, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छी बात यह शुक्र गुजारी। और देखें, कुरान करीम का सबसे पहली जो बात ही है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान पाक का जो दिबाचा है सूरह फातिहा, वो बताती है कि अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, ना शुक्र गुजारी की आदत को छोड़ें। उसके बाद दूसरी जो चीज़ छोड़नी चाहिए ना नदीम भाई, वो गरीबाना सोच जो होती है ना, पुअर मेंटालिटी जिसको कहते हैं, वो छोड़ दें। देखें, मिसाल के तौर पर हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो फरमाते होते थे कि जो गुर्बत है ना, वो जाते जाते भी 7 पुश्तें ले जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपका ताल्लुक या आपका वास्ता कई ऐसे लोगों से पड़ता है जो बज़ाहिर तो बड़े अमीर होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, मगर मेंटालिटी उनकी यही होती है कि खर्च नहीं करना, ठीक है, या एक एक पाई का हिसाब रखना। वो छठी पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी है, मेंटालिटी पुअर है, वही रहेगी। और ऐसे कोई अमीर है तो वो उसका भी पता चलता है। इसी तरह जो अमारत है वो भी जाते जाते 7 पुश्तें ले जाती है। कहते थे कि भाई अगर पहली पीढ़ी में कोई अमीर है, दूसरी में आप अगर छठी या 7वीं पीढ़ी में गुर्बत का शिकार भी हो गए, तो आपके अंदर से वो चीज नहीं जाएगी। जब अल्लाह आपको देगा, आप खर्च करेंगे। वो कहते हैं ना, घर में परेशानी गले में शेरवानी, वो मतलब बज़ाहिर वो यही दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, किसी के आगे गिला शुक्र होना पिटना नहीं। हम बिल्कुल सही है। देखिए, और दूसरी बात ये कि लोग जिनके पास रुपया, पैसा, माल की थोड़ी सी कमी है और जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा है, उससे मुखासमत रख लेते हैं कि ये बड़ा प्राउड है, ये बड़े बदतमीज होते हैं। अच्छा, होते भी हैं कई लोग जो हैं, इनको ये प्रॉब्लम भी होती है कि भाई शुक्र अल्लामिया का करो, अल्लाह ताला ने दिया, ठीक है ना। पंजाबी की वो मिसाल कि भाई हवेली में बाकर दी ते विच जमालो आकड़ दी। भाई रब दा शुक्र अदा करो जिन्हें देता है, उसका शुक्र अदा करें। अच्छा, फिर ये ना कई लोग होता है जी, ये इस तरह की चीज रख के ना, जेलसी का फैक्टर जो है वो भी ले आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल लोग होता है ना, मतलब कमाई को भी मतलब ब्लेम आप दूसरों को दे देते हैं, मतलब खुद मेहनत नहीं करनी। जैसे वो कहते हैं जी हुकूमत ने टैक्सेस इतने भारी लगा दी हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो हम तो अमीर हो ही नहीं सकते। तो उनके की ये सोच गलत नहीं है? देखें जी, हालांकि सारा दिन वो पैसे के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं जी। बात ये है कि एक ना टिपिकल ज़हनियत जो है ना वो बन जाती है कि ठीक है, आप बुरे को बुरा कहें, वो तरीके से कहें जो वाकई रियलिटी में बुरी चीज है, उसको बुरा कहें जो अच्छी चीज है। दुनिया जो ना अब एक ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, कोई चीज अब छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। अच्छा, जो बुराई हो रही है उसको तहजीब के साथ आप रजिस्टर करवा दें, बद तहजीबी ना करें। लोग
तोड़ फोड़ करेंगे, मार पीट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करने की क्या जरूरत है। साथ हम कहते हैं जी हम तहजीब याफ्ता कौम है, जिंदा कौम है। पाकिस्तानी में मैं बात कर रहा हूँ, आराम से अपना जो कोई चीज है वो रजिस्टर कराएं, ये चीज सोचनी छोड़ दें जी। अच्छा आप ये देखें, एक ना शेर बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि जी वो पूरी गजल है, धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। उसके अंदर शेर कहता है, ये पूर मेंटालिटी वाली बात है कि जी खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, रे वो टे ये 4, खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। क्या दिया भाई, किताबों ने क्या देना है। अगर आप पढ़ते हैं इस जहन से कि जी मैं पढ़ के ते सरकारी अफसर लग जाऊंगा या ये कर लूंगा, फिर आप ज़हनी तौर पे पसमानदा ही रहेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं ना कि मैं अपनी आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत कर सकूंगा, तो फिर रिस्क आपके पीछे आएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि जैसे वो काम शुरू करने से पहले घबरा गए फौरन यू टर्न ले लेते हैं, ये भी मतलब प्योर मेंटालिटी होती है ना। वो ऐसे होता है ना, रिस्क टेकर्स नहीं होते लोग, और रिस्क नहीं लेते। अब तो देखें यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है। आप एक गांव में भी है ना, अगर आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, बिल्कुल सही है। अच्छा आपने देखा है, आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, कई चैनल्स आपने देखे हैं देहाती आदमियों ने, औरतों ने बनाए हुए हैं, परिंदों के ऊपर है, मिलियंस उनके व्यूज आते हैं। उन्होंने अपने बना लिए हैं, गाड़ियां अच्छी आ गई उनके पास, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि ये सोच के कुड़ते रहना, ये हमें ठीक नहीं होना। आप अपने खुद ठीक, आजकल तो एक कमरे में बैठ के जस्ट एक लैपटॉप जो है आपका, वही आपका सर लैपटॉप भी छोड़ें, एक फोन एंड्रॉइड आपके पास होना चाहिए। हाँ, वही आपका बिजनेस है। हाँ, उसी से आप लाखों कमा सकते हैं। वही करते हैं। कोई प्रोडक्ट अपनी बना के अपना उसको नाम दें, उसकी पब्लिसिटी करें, प्रमोशन, अच्छी प्रमोशन पब्लिसिटी करें। यूट्यूब पे जैसे आप अपना चैनल बना लें, उस पर मेहनत करें। अब हम लोग हैं, आप हैं जी, हम अपना मेहनत ही कर रहे हैं ना। हाँ जी, एक जगह पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेहनत करें, कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो अपनी ऑडियंस को हम दें। और इसलिए कहते हैं कि प्योर मेंटालिटी से निकला जाए, वरना ये अगर नस्लों तक ट्रांसफर हो जाती है। प्योर मेंटालिटी जो है ना, वो मैंने आपको पहली नस्ल से 7वीं नस्ल तक जो है ना वो चीज वो चली जाती है। अच्छा जी, उसके बाद कोई क्वेश्चन आप करने लगे? हाँ जी, जब मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं ना, एक शख्स है वो कारोबार में नुकसान हो जाता है जैसे, तो वो कहता है कि जी मेरा बिजनेस तो ठप हो गया, मैं अब क्या करूँ। तो मेरे जैसा मतलब कोई आम बंदा दिहाड़ीदार है, वो भी तो रोटी कमा ही लेता है ना, गुजारा हो जाता है। दूसरी तरफ वो जो बंदा जो जिसकी अच्छी रिच मेंटालिटी है, वो कहता है यार कारोबार में नुकसान हुआ है, तो नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा ही है, क्यों ना मैं उसमें दोबारा स्ट्रगल करूँ, वो दोबारा कदम जमा लेता है मेहनत करके शब रोज। और वो एक मिसाल भी है किंग रॉबर्ट ब्रूस की, आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी जी बिल्कुल, कि वो चूंटी को देखता है या मकड़ी को, बार बार ऊपर जाती है, गिर जाती है, 17-18 दफा वो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो वो उससे मोटिवेशन लेता है और वो जंग जीत जाता है। ठीक है ना, मतलब यही फर्क है। एग्जैक्टली। और भाई बार बार कोशिश करें, चीजें कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला ले जाता है। और अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्ट कर दें ना, मिसाल है कोई टाइम एस्ट्रोलॉजिकली ठीक नहीं चल रहा होता, उसमें आप कोशिश कर भी रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता के लिए वो मतलब ठीक है, उसके बाद टाइम जैसे चेंज होता है अल्लाह आपको कामयाबी दे देता है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि नकल ना करें आप। अच्छा, मतलब कॉपी ना करें, अपना आइडिया जो है ना, इनोवेशन जो है ना हमेशा अपनी होनी चाहिए। इनोवेशन चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, नयापन लाएं। चले ठीक है, आप एक प्रोडक्ट है उसको आपने देखा, उसके अंदर देखेंगे मैं वैल्यू एडिशन क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर ऐसी चीज कौन सी ऐड कर सकता हूँ जो लोगों को भी फायदा दे और मुझे भी फायदा दे, और उससे मुझे कोई फाइनेंशियल गेन जो है वो भी होनी चाहिए। मतलब देखा यूजुअली ऐसे होता है ना, जैसे एक बच्चा हमारे मतलब जैसे हमने देखा कि एक बच्चा जो होता है वो जब मैट्रिक में जाता है तो पेरेंट्स ये कहते हैं यार नंबर सही नहीं तो कॉलेज दाखिला नहीं मिलना। उसके बाद जब कॉलेज में चला जाता है तो फिर उसे कहता है यार मेरिट का बड़ी सख्ती है, अगर तुम अच्छे नंबर लोगे तो फीस में भी माफ़ी है, और यह कि आगे निकल जाओगे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। जब बेचारा वहाँ पहुँचता है फिर उसे कहते हैं अगर अच्छे नंबर लोगे तुम्हारा अच्छा बनेगा तो फिर आगे जाकर तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और जॉब के बाद फिर अच्छी जॉब नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारी शादी भी अच्छी नहीं होगी। हाँ, फलाने के लड़के की शादी देख लो, उसने इतना किया, ये हो गया वो, यानी कंपैरिजन जो है ना इस तरह का,
वो ना बना के बच्चों के और सामने फिर पेश जब उसको करें। जॉब भी मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं, फिर वही चीज वो अपने बच्चों में डेवलप करता है। वही बात, वही बच्चों को कहता है मैटर कैसे करोगे, बदला ना अपने आप हाँ को, जो थे वही रहे। वही रहे। मतलब इन चीजों से निकलना चाहिए। कॉपी केट जो है जी ना वो नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। अब मेरा था ना ऐसे कपड़े की शॉप थी मेरी, तो मैं अभी उस ऑफिस भी जाता था साथ, स्कूल पहले जब कॉलेज गोइंग, उसके बाद तो आप ऑफिस आप तो कस्टम्स में ऑफिसर मेरे थे ना? फादर की कपड़े की शॉप थी ना, अच्छा तो वहाँ असल सुबह ही होता था शॉप पे ना, हम बाहर एक आधा डिज़ाइन प्रिंट नया ज़रूर टांगते थे। अच्छा। तो हर एक की ख्वाहिश होती थी कि अच्छे से अच्छा प्रिंट टांगे, और मैं हमेशा वो प्रिंट बाहर टांगता था जिसकी कम सेल होती थी, ताकि ये निकल जाए। तो वो मेरे जो साथ हम साहे पीछे थे ना, वो कहते यार ये रोज़ लगा रहा है, ये प्रिंट बड़ा अच्छा। वो जाके सारा वो ऑर्डर उठा लाते थे। उसके अच्छा, बाद मैं फिर नया जो प्रिंट था वो लगा लेता मास्टर था, प्रिंट। तो जो अच्छे वो फिर सेल हो जाते थे। सही। तो वो कहते यार साढ़े साल तो रुके मकसद ये कि कॉपी ये नहीं करनी चाहिए। इनोवेशन है ना, हाँ जी, आप देखें नयापन है। जिद्दत पैदा करें, हाँ। ये नहीं कि एक को देख के उसकी भेड़ चाल के यार इसका बिक रहा है मैं भी ले आऊं। आपको ट्रेंड सेटर होना चाहिए, आप ट्रेंड्स मैं बनाएं। वैसे मिसाल दी है, नहीं, मतलब ट्रेंड एक सेटर होना बचपना चाहिए सोच आपको, थी। हाँ जी ट्रेंड सेट करें। जी। उस वक्त तो बच्चे थे ना, हमें यही होता था कि चलो यार इस तरह करके देखते हैं, क्योंकि वो कॉपी करने से बाज ही ना आते। कहीं वो होता है कि सामने का कारोबार चल रहा है, उसका तिक्के कबाब बिक रहे हैं, वो सामने दूसरा भी अच्छा, आके लगा जदीद लेता है। बिजनेस की भी एक जी एक जो चीज है वो भी शेयर करता हूँ, वो पढ़ाते हैं ना हाँ बिजनेस। जी बिल्कुल। उसमें ना पहले होती थी रेड ओशन स्ट्रेटेजी, जी अब आ गई है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। हम्म आप अपने कंपेटिटर को आउटराइटली इररेलेवेंट कर देते हैं, बिल्कुल यानी ऐसा आप ऐसा कोई इनोवेशन का काम करते हैं, आप नकल नहीं करते किसी की, हम्म आप आउटराइट अपने कंपेटिटर को इररेलेवेंट कर देते हैं, हम्म वो फिर आपके पीछे जो है ना वो दुनिया आती है। आप इस तरह का काम करें। और ये भी तो है ना कि देखें, अब जैसे आपने कभी आज तक कभी किसी सरकारी ऑफिसर, मतलब ये कभी कारोबारी बंदे के आगे आपने बिलियनियर या मिलेनियर हैं उनके आगे कभी ऑफिसर का लफ्ज नहीं लगा होता। नहीं, सरकारी अफसर तो होते हैं वैसे वो आपस के। सरकारी वो तो अलग बात है ना, अगर वो आप नहीं बने तो वो एक अलग बात नहीं, है। अल्लाह का शुक्र रहे या, लेकिन बचते रहे। हाँ, अल्लाह तो ने बचा के अल्लाह रखा। ताला बचा कर रखे ऐसी रोजी से। तो मसला ये है कि बात ये हो रही थी कि अक्सर इन लोगों को सेठ साहब कहते हैं, हाँ जी, फाउंडर कहते हैं, बिल्कुल। या वो कह देते हैं जी ये ट्रेंड सेटर है, कि और इन्होंने अच्छी चीज। हजरत अली करम वजहो का पाक इरशाद है हम्म, कि मैंने बड़े बड़े तालीम याफ्ता और अकल वाले लोगों को बड़े आम से लोगों के पास मुलाजमत करते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक है ना, तो ये लोग वो होते हैं कि जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, बिल्कुल। जो किसी की नकल नहीं करते, अल्लाह की करम नवाजी इन पे होती है और ये फिर आगे चलते और हैं। ये हुई अमीर वही लोग होते हैं जो मतलब पढ़े लिखों को जॉब देते हैं, एग्जैक्टली। और उनकी सलाहियतों से करोड़ों कमाकर उनको थोड़े से पैसे एज ए उनकी जो मेहनत होती है तनख्वाह दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो ये इसी में खुश हो जाते इसी में हैं। खुश हो जाते हैं। हालांकि वो जो कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन उसका बिजनेस माइंड होता है, हाँ, उसका माइंड तो वो उन्हीं की सलाहितों से फायदा उठा रहा फायदा होता उठा लेते है। हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई थी, बल्कि इसको हम कह देंगे चौथा आपका जो जी जी, जबरदस्त, कहते हैं दौलतमंदों और दौलत के बारे में बड़ी गलत सोच रखते हैं कई लोग। वो हमने कर ली बात नहीं ये कि नहीं। जी, नहीं की है हमने कि जी वो- वो लोगों के बारे में ना कि जी इसके पास बड़ा पैसा है, हम्म, कि ये बड़ा बदतमीज है, हाँ कि ये घमंडी होगा। ये घमंड में होगी बात, और ये अच्छा। चीज जो है ये हमने की है जिक्र। भाई ऐसी जो सोच है ना वो ना हाँ रखें। वो गरीब आदमी अपने आप को तसल्ली दे रखता है कि चलो जी हमने तो मर ही जाना है, तो हाँ ये क्या करना है इतना पैसा एक दिन। बिल्कुल तो लेकिन ये है कि खुद भी मेहनत कर रहा होता है, बिल्कुल सही बात लेकिन है। वो यही कहता है कि चलो जी गुजारा तो हो ही रहा है, मर मैंने भी जाना, मर कब्रों तो एक ये जैसी तसल्ली देगा ना, ये तसल्ली हाँ। देकर वो अपने आप को ना वो कर लेता है अपना इसमें। हाँ जी, ठीक है तो जी, ठीक है जी ऐसे ही चलना है, तो हाँ। आगे चलता रहेगा, बिल्कुल। ठीक होगा जी। अच्छा जी, हालांकि खुद ओवर टाइम भी लगा रहा होता है, हाँ जी बिल्कुल रात को लेट भी आता है चलो किसी तरह बिल्कुल, खर्चा पूरा कर ले। बच्चों के लिए स्कूल का। अच्छा, एक आपने और बताया था इन्वेस्टर एंड सेविंग के बारे में, जो लोग मतलब कई लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं और कई जो सिर्फ सेविंग करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अमीर आदमी के लिए पैसा तो एक वर्कर के तौर पे होता है ना, कि वो बिल्कुल। उसको वो मुख्तलिफ कारोबार में लगाता है और जी, उससे काम को बढ़ाता है, बढ़ाता है। अब मुनाफा जो मिलता है कई दफा थोड़ा सा रख लेता है, बाकी फिर एक नए काम नए में काम बढ़ाने में के लिए। और जो जो होता है ना बंदा, सेविंग मतलब मैं करना। उनको गलत नहीं कहता, जॉब माइंडेड जो लोग जी, हैं बिल्कुल। वो कहते हैं यार पैसा बचा के रखो, पैसा डिवैल्यू करवा लेते हैं। हाँ वो रिस्क नहीं लेना रिस्क चाहते, वो लेना काम नहीं चाहते हैं। करते, वो बड़ा पैसा जो है डिवैल्यू हो जाता है, डिवैल्यू हो महंगाई जाता की है। नजर हो जाता है। बहुत हो गया जी, बिल्कुल। कौमी बचत में पैसे जमा करा के जी मुनाफा ले लेते हैं। और असल में ये ना कि देखें, एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम है या एक बेवा खातून है, वो तो चले ठीक है, उसने को सारी जिंदगी को तजर्बा या काम
नहीं आ रहा होता। वो इसलिए किसी को अगर इन्वेस्टमेंट अपनी दे देता, तो आपको पता है यहाँ हमारे हाजी साहब खा जाते हैं पैसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अलहाज हाँ जी, माशाल्लाह उन्होंने उम्रे पे चले जाना, अब वो एक और दवा के हज पैसे उम्रे के में। लिए। हाँ जी, तो वो ये क्या पैसे हमने देखे और वो तो कहेंगे अल्लाह ने फजल किया और पैसे आ गए और ने। पैसे आ गए। हाँ। तो वो बेचारी इसीलिए उनके लिए तो मजबूरी है कि चले गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया, लेकिन उसमें भी आजकल कोई ऐसा उन्होंने इस्लामी टच दे दिया हुआ टच दिया हुआ है हाँ, कि भाई आपको नफा नुकसान की बुनियाद पे पेमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल। वो उनकी मजबूरी है इस जमाने में, लेकिन हम इसको अच्छा नहीं समझते, मतलब नहीं होना चाहिए। गाड़ी भी लेनी तो इजारा, हाँ, वो इजारा कह दिया जी, हाँ, किराए पे, रेंट पे है, मतलब उसके मुख्तलिफ नाम दिए हैं अपनी। ना का पैसे पकड़े या घुमा हाँ, के वो पकड़े, बात वो ऐसे मतलब ही उन्होंने एक गलत एक ये भी तकाफुल आ गया, जी, इजारा इस आ तरह के गया, नाम रख हाँ, दिए ना, इस तरह कि का। जैसे आपने गाड़ी ली है जैसे बैंक से किस्तों पे, तो वो आपको कहेंगे हमने आपको किराए पे दी है, हाँ जी, जब आप इसके किराया पूरा कर देंगे हाँ, तो फिर हम आपके नाम कर फिर देंगे। आपको दे देंगे। हाँ, तो वो उसमें ज़ाहिर है वो जो रोज के किराया के वजह से वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, हाँ, मतलब सूद का नहीं नाम लेते, नाम नहीं ले रहे नून मगर के कर वही सारे रहे हैं, बिल्कुल इसी सही तरह ही। बात है। अच्छा, एक भेड़ चाल जैसे हमने जिक्र किया था आपने कि एक गरीब आदमी जो है ना, वो तो यही करता है कि मेरा फलाना रिश्तेदार उसका बेटा जॉब पे लग गया, तो मैं कोशिश इसी में लग जाता है कि बेटे को जॉब ही करानी है, यह नहीं करता कि वो उसको किसी कारोबार में लगाए। फिर इसी तरह जो गरीब आदमी है वो देखता है कि सामने वाला को उसका स्टोर है, अच्छा चल रहा है, तो वही प्रोडक्ट अपनी दुकान पे ले आता है महंगी खरीद के, हालांकि वो जो बड़ा आदमी होता है उसने वो चीज़ें बल्क क्वांटिटी में ली खरीदी होती होती हैं, हैं, उससे बिल्कुल। सस्ती मिलती हैं, वो सस्ती बेचता है, उसकी सेल भी ज़्यादा हो रही होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी वो मतलब ये नहीं करता कि अपनी प्रोडक्ट को अलहदा कुछ आइटम ऐसी ले आए जिसकी मतलब वहाँ पे ज़रूरत है या उनके पास नहीं है, वो आइटम अलहदा रख के बेच ले। हाँ जी, बिल्कुल मतलब वो ये कि भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, कॉपी, कॉपी नहीं करना चाहिए, हाँ, मतलब एक मोनोपोली होनी चाहिए कि बिल्कुल अपनी ऐसी प्रोडक्ट मोनोपोली इनोवेशन के साथ भाई जी, अपनी कोई बिल्कुल। प्रोडक्ट जो है ना। अब देखें लाहौर में हमारे माशाल्लाह सुबह के टाइम नाश्ते में बड़े चने बिकते हैं, हजारों मन चना बिकता है, सही बात तो सबका अलग-अलग टेस्ट है, है, बिल्कुल ऐसे कोई ही, काली मिर्चें डाल रहा है, कोई उसमें जीरा डाल रहा है, कोई उसने अपना टेस्ट मतलब अपना खानदानी बनाया, चलता आ रहा है। हाँ, इसी बिल्कुल तरह पाए हैं, तो बिल्कुल वो हर एक का अपना टेस्ट है, कई फजर के बाद लगाते हैं 8 बजे फारग हो जाते हैं। बिल्कुल तो मतलब ये कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि लोग मेयार की तरफ आएँ। तो ये चीज़ें जो इंसान को अगर अपनी ये बुरी आदतें छोड़ दें, किसी को देख के हसद करना छोड़ दें और शुक्रगुजारी कर लें, तो मगर एक बात आपको बताऊं, जी एक जूस की दुकान है हमारे लाहौर में, अनारकली में ना, जी, आपको भी पता है हाफिज जूस कॉर्नर वाले, अच्छा जी, उसकी कोई नकल नहीं करता। आपने कभी इत्तेफाक हुआ वहां से जूस पीने का? नहीं हमारे उधर है बिलाल जूस, नहीं नहीं, बड़ा नाम है उसका, अनारकली में वो फ्रेश लाहौर की मतलब तारीख में समझने शामिल है। लोगों ने 5 लोगों ने PhDs की हैं उस पे, अच्छा हाफिज जूस पे। अच्छा, उसकी कॉपी कोई नहीं मैंने आज तक करते हुए देखी। वो एक बड़ा गिलास देते हैं, उसके साथ एक छोटा गिलास है। वो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ कई जगह देते ठीक हैं, है, ऐसे अब ये शुरू हो गए मतलब। अब शुरू हुआ तो हुआ हो, ये बड़ा अरसा ये इन्हीं का तो इम्तियाज रहा है। बड़ी अच्छी तो बात, ये कि इशार भी होना चाहिए। मतलब उनके 12 जो है वो 13 होते हैं, वो जो बुजुर्ग थे ना उनका दर्जन उनके, वो 13 जो का हाफिज साहब थे ना, जो बुजुर्ग थे, हम्म। वो रेडी पे केले, माल्टे, इस तरह की चीजें जो दर्जनों के फ्रूट हिसाब भी। से बिकती थी वो बेचते थे वहीं पे पुरानी अनारकली कोने पे। और वो दर्जन कोई उनसे मांगता था तो कहते थे वो 13 देते थे, दर्जन का 13 होता है। लोगों ने कहना है हाफिज साहब 13 है, मैं कहता मेरा दर्जन 13 दे। 13 बहुत जबरदस्त बात तो वो फिर अल्लाह ताला ने उसमें कितनी बरकत रखी। नाज़रीन इंशाल्लाह आपको देखें इस तरह की रहनुमाई मिलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने ये जो बातें बताई हैं इस पर अमल करें इंशाल्लाह, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।